यह वही यज्ञ स्थल है जहाँ राजा दशरथ ने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए यज्ञ किए थे। त्रेता युग से बहती ये मनोरमा नदी मखौड़े धाम की अद्भुत कहानी। एक तरफ जहाँ मनोरमा नदी तो एक तरफ जो ये नदी का नाला आया है अयोध्या से, और यहाँ से आगे चल के वो सरयू नदी में मिल गया। बहुत ही अनोखा जगह, वीडियो अंत तक देखिए। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं त्रेता युग के एक ऐसे आश्रम पे, एक ऐसे स्थान पे जहाँ राजा दशरथ ने यज्ञ किए थे। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। भारत भ्रमण अनूठे अनुभव साइकिल यात्रा के 49वें दिन लमसम हम 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर अयोध्या पहुँच चुके हैं, और आपको हम ले चल रहे हैं अयोध्या से लमसम 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित मखौड़ा धाम। तो अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती में, और आपको लेकर आगे की तरफ चल रहे हैं मखौड़ा धाम की तरफ। ये रास्ते का आप सुंदर दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत और अनोखा दृश्य है। भगवान की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है, चारों तरफ बादल लगी हुई है, और हम जा रहे हैं मखौड़ा धाम की तरफ। आप आगे का रास्ता भी, सीन भी देख सकते हैं, बहुत ही सुहाना और आकर्षण। चारों तरफ बादल, घनघोर बादल लगी है, और ये रास्ते का सुहाना सीन जो अपने आप में अद्भुत है। वो हम पहुंच चुके हैं मखौड़ा धाम द्वार, और जैसे आप देख सकते हैं पीछे गेट है, और ये यहाँ का एरिया है, क्षेत्रफल है, बहुत ही बढ़िया है रहने की। यहाँ पार्किंग की सब सुविधा है, और पीछे हमारी राम प्यारी साइकिल है। भारत भ्रमण अनूठे अनुभव। हमें रास्ते में भेंट हो गया था बरसात से, जैसे लोगों को गर्मी से राहत मिली, और क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी अयोध्या की तरफ इधर कहीं भी, लेकिन यहाँ बारिश हुई, हमको रास्ते में लोगों को गर्मी से राहत मिली। और पहुँच चुके मखौड़ा धाम, देखिए बाबू यहीं के हैं, और हम आपको अब लेकर चलते हैं धाम की तरफ। तो हम पहुँच चुके हैं मखौड़ा धाम, और ये आप देखिए धाम का चित्र, वहाँ का स्थान का, मंदिर का निर्माण स्थली, और ये देखिए यहाँ की सुंदरता। मंदिर भव्य है, निर्माण कार्य तेजी पर चल रहा है, और जगह पे सबसे बड़ा पीपल का वृक्ष आप देख सकते हैं। परिक्रमा वहाँ देख सकते हैं, यजुर्वेद द्वार देख सकते हैं, और श्री दशरथ पुत्रोष्टि यज्ञ स्थल वही स्थल है मखौड़ा धाम का, जहाँ राजा महाराज दशरथ ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए थे। और ये मखौड़ा धाम का बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है। बाबा हैं हमारे साथ, आइए इनसे बाबा का परिचय लेते हैं और इस स्थल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बाबा, आप इस स्थल के बारे में और अपना सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम। मैं अभिजीत पांडे, मखौड़ा धाम से। आप जिस भूमि पे आए हुए हैं, इस भूमि का नाम है मखौड़ा धाम। ये मखौड़ा धाम नाम क्यों बोला जाता है? मख माने जो है यज्ञ होता है, मख से यज्ञ, और यज्ञ से राम। दशरथ जी महाराज के पास जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि कामा यज्ञ जो इसी भूमि पे किए थे। उस यज्ञ को कराने वाले कौन थे? तपोमूर्ति श्री श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति तिन्हें प्रगट यज्ञ चरु कर लीने। यानी जो है अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए थे, वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। फिर अयोध्या दशरथ जी के आंगन में रामचारु भजन का जन्म हुआ था। राम जी का इच्छा था कि पहले यज्ञ हुआ तब जन्म हुआ, तो इसलिए जो है पहले कर्म में बने। तो ये जो है राम जी के लिए मंदिर बन रहा है, तब तक भगवान की मूर्तियाँ बगल में है। जब मंदिर बन जाएगा तो फिर भगवान की स्थापना जो है यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे इस नदी के उत्पत्ति के बारे में बोलते हैं कि जब मतलब इस भूमि का चयन हुआ सबसे पवित्र स्थल, फिर पवित्र जल के लिए खोज हुई, तो कैसे नदी की उत्पत्ति हुई? यह नदी जो आप देख रहे हैं, ये मनोरमा नदी। अब ये मनोरमा नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो यही जो है, ये बस्ती जिला में मखौड़ा धाम लगता है, और इसी के बगल में गोंडा जिला है। गोंडा जिला में एक गांव है टिकिया थोक, उसी गांव से जो है माँ मनोरमा जी उत्पन्न हुई है। यहाँ पे दशरथ जी महाराज की मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पे आई थी, और पुनः जाकर जो है पुनः सरयू जी में जाकर जो है मिल गई है। जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ में जो है घी की मात्रा कम पड़ गई, तो सरयू मैया ने अपनी जल को जो है भेजी हुई थी। तो बगल में जो है घृत नाला भी है। और यहाँ पे जो है अयोध्या की 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। 84 कोस की परिक्रमा जो है इसी मखौड़ा धाम से स्टार्ट होता है, पुनः जो है फिर यहीं पे समापन भी होता है। चैत्र पूर्णिमा, रामनवमी को राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, और उसके छठी के उपलक्ष्य में जो है चैत्र पूर्णिमा की 84 कोस की परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होता है, पुनः जो है फिर यहीं पे समाप्त। और मंदिर का खुलने का समय और बंद होने का समय? मंदिर खुलने का समय है सुबह 6 बजे,
फिर जो है 12 साढ़े 12 बजे बंद हो जाएगा, फिर शाम को जो है 4-5 बजे खुलेगा, फिर उसके बाद जो है रात में 8-9 बजे के आसपास बंद होगा। और आप मंदिर के मेन पुजारी हैं। और जैसे मैं इस स्थल के बारे में मानते हैं तो इस स्थल की मान्यता क्या है? यहाँ लोग किस मान्यता के लिए अधिकतम इस आते हैं? मान्यता के लिए आते हैं कि अगर किसी को जो है पुत्र की प्राप्तियाँ ज़्यादा नहीं होती है, या जो है किसी को अगर पुत्र या पुत्रियाँ नहीं होती है, उसके लिए ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं जो है इसी भूमि से जो है पूर्ण होता है। धन्यवाद, बाबा से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे आप देख सकते हैं हम मखौड़ा धाम के यहीं पे प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित होने वाली है और मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और आपको लेकर चल रहे हैं आगे की तरफ और नदी का सीन दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मखौड़े धाम की अद्भुत कहानी। एक तरफ जहाँ मनोरमा नदी, तो एक तरफ जो ये सरयू नदी का नाला आया है अयोध्या से, तो एक जगह यह भूमि जहाँ राजा दशरथ ने तपस्या की थी पुत्र गोष्ठी यज्ञ के लिए। और देखिए ये नाले का और वो मनोरमा नदी का संगम, यह स्थल यही है मखौड़ा धाम। और यहाँ से आगे चल के वो सरयू नदी में मिल गया। बहुत ही अनोखा जगह। त्रेता युग से बहती है मनोरमा नदी, जो ऋषि उदालक ने अपने तर्जनी उंगली से खींची थी महाराजा दशरथ के पुत्र गोष्ठी यज्ञ के लिए, तो इस नदी का उत्पत्ति हुआ। आप ये देख सकते हैं यही है यज्ञ स्थल और यहाँ लिखा भी गया श्री दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ स्थल मखौड़ा धाम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। मतलब इसी मनोरमा गंगा के पावन तट पर चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी ने त्रेता युग में पुत्र गोष्ठी यज्ञ किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप महाराज श्री दशरथ जी को 4 पुत्र श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी एवं शत्रुघ्न जी की प्राप्ति हुई। आज इस कलयुग में भी इस स्थल पर यज्ञ पूजा पाठ करने से बहुत से भक्तों को संतान की प्राप्ति व उनके अन्य मनोकामनाएं पूरी हुई। महंत श्री देवेंद्र प्रसाद आचार्य बिंदुगा आचार्य। तो आप आइए यहाँ घूमने के लिए।